जय राधे, जय श्री श्याम। हाँ जी, बैठ जा भाई, खेरी जैसो मत करे भैया, बैठ जा। इनकी मैया कहाँ गई साहब? अच्छा पीछे को लग रही है। और भैया जी हो गुजरमल जी हो भाई साहब, भैया जी मोबाइल अनवा रहे हो, अपने फोन बंद कर लियो भैया। सजनो बड़ा ही आनंद आ रहा है और हर कलाकार आपके सामने बड़ी सुंदर सुंदर प्रस्तुति छोड़ते हुए जा रहे हैं। भैया जी ये मेला जिगरी का है और मेला वास्तव में मेल का होता है, लेकिन बड़ी सुंदर बात कवि ने लिखी है, विचार कीजिएगा कि हंस बोले रघुवंश कुमारा और विद की लिखी को मेटन हारा। समय से पहले भाग्य से ज्यादा कभी भी किसी को कुछ भी नसीब नहीं होता है। और चाचा जियो समय का चक्कर अच्छे अच्छे विद्वानों, अच्छे अच्छे गुणवानों, अच्छे अच्छे बलवानों को समझ नहीं आया तो आपकी हमारी औकात क्या है। लेकिन सजनों ना कोई भवानी होगी ना कोई साखी होगी। आइएगा चलते हैं प्रसंग की तरफ जो कि मैं छोड़ करके गई थी। विचार करें सजनों, अर्जुन के लिए हीरे मोतियों से जड़ित कंगन मिला। अर्जुन ने उस कंगन को लेकर के वो कंगन द्रौपदी के लिए दे दिया। भैया गौरव, द्रौपदी ने उस कंगन को देखा, भैया उस कंगन को निहारा, लेकिन द्रौपदी उस कंगन का दूसरा जोड़ा मंगवाने के लिए निवेदन कर रही है। किससे निवेदन किया? उन पांडवों से। लेकिन जब द्रौपदी की बात सुनी, विचार करना कथा की तरफ भैया, पांडवों ने जब बात सुनी तो बताया, द्रौपदी की जब बात सुनी, द्रौपदी की जब बात सुनी, कहे युधिष्ठिर बानिए और तू सोच समझ के बोल नार, तू पंडन की पट रानिए। चीज मांग ले बेशक हक से, चीज मांग ले बेशक हक से, पर हर बात में मत अजमावे और नारी मत तेरी आजाले रचावे। ये बात धर्मराज युधिष्ठिर ने कही। लेकिन द्रौपदी अपना कंगन का जोड़ा मंगवाने के लिए और भैया जी जिद कर रही है। कैसे जिद करी सुनिएगा कैसे। और इसी बीच ये 51 रुपए का सम्मान रचना टीचर पुत्री देवी सिंह आशीर्वाद रूप में दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। और ये 51 रुपए का सम्मान भजन गायक आदरणीय बड़े भाई चौधरी जल सिंह जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। लेकिन सुनिएगा, वो द्रौपदी उन पांडवों से और एक बात कह रही है। भैया जी कैसे? कहा क्या? और लाचार भैया देखो सरदारों, अगर जिकड़ी जिकड़ी के स्तर पे गाई जाए ना, मेरी मम्मी कसम खा के कह रही हूँ फेफड़े फट जाएंगे बिल्कुल। भैया जी सुनिएगा, किस किस से पूछ रही है द्रौपदी उस कंगन का जोड़ा मंगवाने के लिए। कैसे? और लाचार भैया और द्रौपदी ने पूछे पांडव चार है।
सुनिएगा किसको पूछा, ये रे चार भैया। चाचा जी कथा की तरफ गौर करियो, मेरी कथा के अंदर ना कोई लटका मिलेगा ना कोई झटका मिलेगा, शुद्ध जिक्री। भैया कैसे, ये रे चार भैया, अरे चार बाबा द्रौपद ने पूछे पानब चारी है। और इसी बीच ये 51 रुपए का सम्मान शेर सिंह जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। लेकिन कहा कैसे, ये रे अर्जुन नकुल, भैया ये रे अर्जुन नकुल से है देवी युधिष्ठिरी। भैया और ये 100 रुपए का सम्मान आदरणीय ताऊजी रूप सिंह जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। लेकिन कहा क्या कैसे, हाय अर्जुन नकुल से है देवी युधिष्ठिरी। जैसे ही चारों से पूछा तो भैया जवाब क्या आया, सुनिएगा कैसे। कहा क्या, ये रे नार भैया, अरे नार भैया चार उनकी हल गई नाम नारी है। सजनों चारों ने मना कर दिया, अब द्रौपदी करती क्या है, ये रे मन में दुखी, मन में दुखी भैया पांचाली हो। द्रौपदी दुखी हो गई और कहा क्या, हाय मन में दुखी भैया पांचाली, ये रे डार वो तो, अरे डार वो तो टप टप रही है आंसू डाली है। सजनों द्रौपदी ने चारों से पूछ लिया, चारों ने मना कर दिया कि द्रौपदी हमसे तुम्हारा ये कंगन का जोड़ा नहीं आएगा। जैसे मना किया, भैया जी विचार कीजिएगा। और ये 51 रुपए का सम्मान मान सिंह नेताजी दे रहे, बार बार धन्यवाद। आज इधर में जैसे चारों ने मना किया, अर्जुन से पूछ लिया, नकुल से पूछा, सहदेव से पूछ लिया, युधिष्ठिर से पूछ लिया, अब भैया बचे कौन, बलि भीम। बहुत सुंदर बात भैया जी, बलि भीम के पास और द्रौपदी जाने लगी। और भैया जी पूछ रही है द्रौपदी भीमसेन से, क्या पूछा कैसे, कहा जैसे भीमबली के पास द्रौपदी पहुंची, भीमबली ने कहा कि द्रौपदी किस बात के लिए आई है। चाचा जी आगे बारे हो, बतराओ मत बिल्कुल भी, और प्रसंग पूछूंगी तम सब अंत्य चल का रही है कथा, इसलिए ध्यान को मंच पर लगाएं। इसी बीच ये 100 रुपए का सम्मान
जितेंद्र सेक्रेटरी जी, सन ऑफ थान सिंह जी पोस्टमैन साहब दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद भैया। भीमबली ने जैसे ही पूछा तब द्रौपदी जवाब दे रही है। क्या जवाब दिया, कैसे? और सुनो भीमसेन बलवानी, कहा भीमबली मेरी बात सुन लीजिए, मैं तुम्हारे पास क्यों आई हूं, मेरा क्या काम है? सुनो भीमसेन बलवान द्रौपदी और बोली बानी है, और बोलत में काबे होठ त्रिगन से पहरवानी है। भैया सुनिएगा, द्रौपदी भीमसेन को जवाब दे रही है कि सुन भीमसेन, मैं तुम्हारे पास क्यों आई हूं। अब देखो, याद है कि मैं जिगरी की 12 मासी, और अब पिछलो शब्द मैं ना बोलूंगी, तुमको बोलना पड़ेगा। मैं जब ही मानूंगी तुम सुन रहे भैया जी। कैसे? ध्यान दे भीमा सुन लीजो, सुनिएगा जवाब दिया कैसे? ध्यान दे भीमा सुन लीजो, मैं लेके आई आस आस मेरी पूरी कर दीजो। सुनिएगा, भीमबली की आस बता रही है द्रौपदी। कैसे? कहा क्या? चार तो नाट गए मोटे, भैया कहा द्रौपदी ने, चार तो नाट गए मोटे रे, चार तो नाट गए मोटे, इतनी बात कही। अब सुनिएगा, द्रौपदी भीमबली से अपना एक काम करवा रही है। और कौन सा काम? कैसे? कहा क्या? तू इतना फर्ज निभा दीजो, और ये 1 रुपए का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी दे रहे हैं, बार बार धन्यवाद। सुनिएगा कहा कैसे? कहा भीमसेन सुने, तू इतना फर्ज निभा दीजो, या कंगन को भीमा को जोड़ा ला दीजो, या कंगन को भीमा जोड़ा ला दीजो। आहा सजनों, भीमबली
जवाब दे दिया कि भीमसेन मुझे इस कंगन का जोड़ा चाहिए। अब सजनों जैसे भीमसेन से ये बात कही, भीमबली को हंसी आ गई कि द्रौपदी बस इतनी सी बात, तुम्हें इस कंगन का जोड़ा ही चाहिए ना, तो सुन मेरी बात। कैसे? कहा क्या? मैं हटा दूं तेरा सब रोड़ा। लाला बैठ जाओ, बिल्कुल बिल्कुल बैठ जाओ। ये आगे आगे तुमने बैठा दिए, सब ज्ञान यही ले जाएंगे आज। बिल्कुल भैया सुनिएगा, भीमसेन कह रहे हैं क्या? और लाला तुम हो सके तो कूने माऊ चले जाइयो, बिल्कुल, और हो सके तो गांव में तो कूने माऊ चले जाइयो। बैठा दे ये सब महाश्रोता हैं काम के। लेकिन सुनिएगा, भीमबली कह रहे हैं क्या? अब देखो अभी तो श्रोता दिख रहे हैं जो सुनवैया। भैया जी भीमसेन और द्रौपदी से कह रहे हैं क्या? मैं हटा दूंगा तेरा सब रोड़ा और मिला दूं तेरे कंगन को। द्रौपदी मैं अवश्य लाऊंगा इस कंगन का जोड़ा। क्यों? हटा दूं तेरा सब रोड़ा, मिला दूं तेरे कंगन को जोड़ा। ₹1 का सम्मान, ₹100 का सम्मान आदरणीय हमारे फूफा जी दे रहे साहब। इनके फूफान को रिलेशन है मारो, और नकली ना है कहीं तुम नकली जाने, बिल्कुल असली है साहब। सुनिएगा कैसे? कहा भीमबली ने अभी मैं बन को जाऊंगा, कहा क्या? अभी मैं बन को जाऊंगा और वो नहीं लौटू खाली हाथ। क्यों? ये जवाब दिए। अच्छा 5 मिनट भैया, भारी जल्दी समय हो। कोई बात नहीं, इसी कथा को मैं आगे बढ़ा रही हूं। विचार कीजिएगा, जब जैसे जोड़े की बात आई, भीमसेन जो अर्जुन के लिए जो कंगन मिला था, उस कंगन को लेकर के बियाबान जंगलों में आ गया। और भैया जी उस कंगन के दूसरे जोड़े को ढूंढने लगा। लेकिन बताया क्या कि ठोकत टाल भीम हुकारे, ठोकत टाल भीम हुकारे, सबरे बन में डोल हो है कोई माई को लाल रोक लिए जो बिनाई बात के बोल रहो। घूमत घूमत भीमबली, घूमत घूमत भीमबली फिर वही ताल पे आया, और बाबा जहां अर्जुन कुबू कंगन उसी सरोवर के किनारे पर आ गया।
लेकिन भैया भीमबली उस सरोवर के किनारे पर एक नजारा देख रहे हैं, एक दृश्य देखा। और भैया जी देखा क्या, सुनिएगा क्या। सुनिएगा, आखिरकार भीमबली ने उस सरोवर के किनारे पर देखा क्या, कहानी मोड़ ले रही है भैया। कैसे? और क्या बिगना को लेख भीम रहो भैया, क्या बिगना को लेख भीम रहो और देख न देरे और करी है और एक सुंदर अबला और एक सुंदर अबला और नार भीम कुवताल पर नजर पड़ी एक सुंदरी को देखा, एक लड़की को देखा। और भैया जैसे उस लड़की को देखा, लड़की का रूप कैसा है सुनिएगा भैया। गौरव इतने ढोलक बजाए, एक बाबा बहुत देर के बैठे रुपया में लेके। भैया जी कहा कैसे? भैया जी लिखा कैसे? अरे सोलह श्रृंगार दो लखा भैया, कहा कैसे? अरे सोलह श्रृंगार दो लखा हार छुप रही कैसे भैया। जैसे ही ₹51 का सम्मान आदरणीय हमारे चाचा जी लक्ष्मण सिंह